Hi, good morning everyone. Good morning, my dear students. We are studying actually what? Self management. And self management is what? Actually, the technique or the way by which we manage ourselves. मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस चैप्टर के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट का स्टडी कर रहे हैं उसका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? और इसका नाम है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स व्हाट? यू नो सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस मीन्स एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अर्थात कि हम लोग क्या चाहते हैं? कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं, है ना? और लेकिन फ्रीडम भी हमारा कैसा होना चाहिए ये हम लोगों को निर्णय करना है। अर्थात कि हम ये चाहते हैं कि हमें इच्छा हो तो हम पढ़ें, पेरेंट्स कुछ ना कहें, और 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 क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप जो करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। बात सही है ना? यस। अब इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन हम बच नहीं पाते इन सब चीज़ों से। एक्चुअली लोगों का एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन इतना हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमसे हो जाता है कि वो अपनी इच्छा मेरे ऊपर थोपने लगते हैं। ठीक है ना? तो जब अपनी इच्छा थोपने लगते हैं तो मेरी इच्छा दबने लगती है। इसे हम कभी पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना? अब सपोज कि मेरे पेरेंट्स अगर चाह रहे हो कि आप मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। I don't want to be an engineer because I don't pay any attention in the art of engineering. But I want to be a doctor. In that situation, what would be happen? A great contradictory will come in the family, and the self-reliance will degrade, will get hurted. मतलब अर्थात क्या हो कि जब आपके ऊपर एस्पिरेशंस का जब बोझ लाद दिया जाता है कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, यह गलत है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है क्या? दंगल मूवी देखी होगी ना? तो क्या कहा उसमें कि आपका जो टैलेंट है, या थ्री इडियट्स आपने देखा होगा, आप उसमें काम करिए। और दंगल इसलिए मैंने बताया कि उन बच्चों की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनसे क्या करवाया जा रहा था? जबरन काम करवाया जा रहा था। आई मीन कुश्ती लड़ने का जो काम, वॉटेवर जो भी सीन था आपने देखा होगा। और इससे होता क्या है? इससे हम अगर अपनी इच्छा अनुरूप जब कार्य करते हैं तो हमें ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? हम लोग संतुष्ट रहते हैं। अगर उसमें कोई गलती भी होती है तो इसके लिए हम दूसरे को जिम्मेवार नहीं साबित करते। अपनी सफलता और अपनी विफलता के लिए हम स्वयं जिम्मेवार माने जाते हैं, है ना ऐसी बात? तो क्या होना चाहिए कि हर एक पर्सन को सेल्फ रिलायबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। क्लियर? मतलब आपको जो इच्छा हो रहा है वो करिए, डोंट लिसन टू अदर्स। आप दूसरों को मत सुनिए, कभी नहीं सुनिए। जब स्पेशली आपको क्या करना हो, आपको अपने फ्यूचर से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो, आपको जो भी करना है मैं करूँगा। अब ऐसा नहीं कि गलत लत लग जाए आपको और आप उसी पे बढ़ जाए। ये बात का भी, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट, सेल्फ रिलायंस। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिलायंस? Everyone cannot be a good cricketer. Clear? Everyone can't be a singer. Everyone can't be a good dancer, and everyone can't be intellectuals. अर्थात इस वसुंधरा पे, इस धरा पे, इस धरती पे हम सभी आदमी डिफरेंट क्रिएशन की, हमारी जो क्रिएशन है वो बहुत ही विचित्र है, यूनिक है। अर्थात हमारा मिलान दूसरे से कभी नहीं हो सकता। अब जैसे देखिए, जितने लोग को आप देख रहे होंगे, जितने लोग को देख रहे होंगे, अगर दो पर्सन को, किसी को जब एनालाइज करेंगे तो उसके सारे गुण, उसके सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से कभी नहीं मैच करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर वो डिफर कर ही जाएंगे, है ना? तो इस धरती को सुंदर बनाने वाले एक क्रिएशन
क्या हो सकता है? सबके पास अपनी अपनी क्षमता होती है ना। हम सबका क्षमता एक जैसा नहीं हो सकता और हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते। अर्थात तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करना चाहिए। क्लियर है? दैट इज द मोटो ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। Everyone is the unique creation of God. They are blessed by their own way. Okay, they are blessed by their own way. Altogether, what? Altogether, all together make this earth a very beautiful place. ओके, हमारी विविधता, हमारे डिफरेंट स्किल्स इस धरती को क्या बनाता है? एक सुंदर सा स्थान बना देता है, क्योंकि हम सभी आदमी क्या है? डिफरेंट है। बिल्कुल, ओके, नोट इट डाउन, सॉरी। ओके, तो मैंने क्या कहा कि ये इसको एक बहुत ही सुंदर धरती को ये बहुत ही सुंदर प्लेस बना देता है। ओके, सच एज some of us are well singer, dancer, some are good at sport, some are intellectuals, etc. There are so many skills on this earth. इस धरती पे बहुत सारे स्किल्स हैं, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट फॉर फ्यू एग्जांपल्स मैंने कहा क्या कि इसमें से कुछ लोग क्या है? बहुत अच्छे सिंगर भी है, कुछ लोग डांसर है, कुछ लोग स्पोर्ट्समैन है। तो ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट स्किल है और डिफरेंट स्किल ओन बाय डिफरेंट पीपल। अब सारे काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकते, जैसे सारा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता, क्लियर ना? और सारे टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? इट्स माय टीचिंग स्किल, ये मेरा टीचिंग स्किल है, उसी तरह दूसरे टीचर का भी तो हो सकता है। ओके, नोट इट डाउन मैन। ओके, तो कहा क्या कि यही विविधता, यही भिन्नता इस धरती को क्या बनाती है? बहुत खूबसूरत बनाती है। क्लियर? they learn right more about it they learn the art of working they learn the art of working independently independ sorry independently। ओके, तो अब इसमें से क्या है कि सभी लोग अपने रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अभी जो आप सभी आदमी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सब लोग डॉक्टर बनोगे? सारे लोग इंजीनियर बनोगे? सारे लोग स्पेस वर्कर बनोगे? स्पेस वर्कर बनोगे? नहीं ना। एस्ट्रोलॉजर बनोगे? नहीं ना। मतलब आप सभी आदमी भी इस बगीचा का ही एक अंश है, एक फूल है,
जो इस वसुंधरा को सुशोभित करने के लिए इस धरती पे आपको अवतरित किया गया है। क्लियर है? तो हम लोग अपना कंपैरिजन दूसरों से कभी ना करें। हम खुद में यूनिक है सर, मैं नहीं, आप भी। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि हम सभी आदमी दे लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मतलब सभी लोग क्या है कि इंडिविजुअली अपना अपना काम करने के माहिर होते हैं। अब कहा क्या कि द पीपल, द इंडिविजुअल्स, राइट अबाउट इट, द इंडिविजुअल्स who are working, who are working independently need not to be supervised, need not to be supervised for completion of the task, for completion of the task. Okay, what does it mean? अब इसको जल्दी से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि हम सभी इस धरती पे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये पहले से विदित है। हो सकता है कि आपने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और आप जानते भी हैं, मैं ये बता रहा हूं। ओके, विजिबल टू यू? ओके, तो मैंने क्या कहा कि इस धरती पे हम सभी आदमी क्या है, इस वसुंधरा जो बगीचा है, इस धरा की एक अनमोल फूल की तरह है, पुष्प की तरह है। अर्थात हमारी एबिलिटी सबसे डिफरेंट है, हमारा क्रिएशन सबसे डिफरेंट है, बट आफ्टर ऑल हम सभी के पास डिफरेंट स्किल्स होता है। क्लियर है? और हम लोग इंडिपेंडेंटली अपना स्किल सीखते भी हैं। हमें जिस सब्जेक्ट में रुचि होता है, मैंने उसकी पढ़ाई की, आपका जिसमें होगा आप उसकी करेंगे। क्लियर ना? तो इससे क्या होगा, मतलब हम लोग क्या कहा कि दे लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। और हम लोग क्या करते हैं, अपने लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सीखने का प्रयत्न करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल अलग बनाते हैं। हम लोग सबका अलग होगा, मेरा भी है, आपका भी होगा। क्लियर है? तो कहा क्या कि जो लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब जो भी लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब आपको अगर आपकी ड्यूटी है पढ़ना, अगर आपको पढ़ने की जिम्मेवारी खुद पता चल गया है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए हैं, इन दैट सिचुएशन नीड नॉट टू बी सुपरवाइज्ड, योर पेरेंट्स शुड नॉट बी सुपरवाइज्ड। ओके, आपके पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि अपने बच्चों का सुपरविजन करें। वो बच्चों को तब तक दिया जाना चाहिए जब तक उन्हें पढ़ाई का लत नहीं लग गया हो, उसका नशा नहीं चढ़ गया हो। और जब तक पढ़ाई की नशा नहीं चढ़ेगी ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जगता है। क्लियर? और जब इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। इसलिए पढ़ाई की भी अपनी नशा होनी चाहिए, मतलब बिना किए चैन का। ओके, तो अब उसी तरह से कहा गया कि जो लोग भी इंडिपेंडेंटली काम करने का जो प्रयत्न करते हैं, नो नीड टू बी सुपरवाइज्ड, उन्हें हमें सुपरविजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस एंड द वे ऑफ द वर्किंग, द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। मतलब वो अपने काम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उनको पता है, इसलिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। विवेक, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ तो मैंने क्या कहा कि ये है हमारा क्या, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स वट एवर द स्किल यू नीड टू लर्न, go through it, no need to be suppressed by some others, no need to be the wishes and the aspirations imposed by others। दूसरे के द्वारा आपके ऊपर कोई अपनी इच्छा थोप दी जाए और उस काम को आप करने जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, बी श्योर, 100% श्योर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इट्स, आई होप कि हम सभी आदमी इन सब चीजों से परिचित है। अब आप स्टूडेंट हो, आप सभी आदमी जानते हो कि हम सभी का सभी विषय में क्या होगा, सभी विषय में क्या होगा भाई, इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होगा। मतलब किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी की अंग्रेजी अच्छी होती है, राइट, कोई साइंस में अच्छा करता है,
तो व्हाट आफ्टर ऑल व्हाट इज दैट? तो दैट इज योर योर व्हाट, डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट स्किल जिसको आप डिजर्व करते हैं, वो मैं नहीं करता, और जो मैं करता हूँ वो आप नहीं करते। क्लियर ना? आफ्टर ऑल वी ऑल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ एंड वी हैव मेड दिस अर्थ very beautiful and very amazing and very glamorous, ओके, प्लैनेट ऑफ दिस अर्थ। क्लियर है? इस अर्थ को हम लोगों ने कैसा बना दिया, ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? बट वी ऑल आर लिविंग टुगेदर ऑन दिस अर्थ। ठीक है? अर्थात कि हम लोग सभी आदमी इसी धरा पे रहते हैं और अपने इच्छा अनुसार सब लोग काम करें, एकदम सेल्फ रिलायंट होकर काम करें, अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें, अपना इंटरेस्ट का जिए, दूसरों की देख कर न जिए, दूसरों को देखकर कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बिलीव योरसेल्फ, यू आर द यूनिक वन। आप अपने आप में यूनिक है, इस बात को हमेशा विश्वास करें। ओके? और ऐसा नहीं कि आदर्श का नंबर अच्छा आ गया तो दूसरा को परेशानी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए भाई। सब अपना कंपैरिजन खुद करिए ना, अपना ग्राफ स्वयं बढ़ाइए, दूसरा अपने आप नीचे चला जाएगा, है ना? क्लियर? ओके? अब कहा क्या कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस enhancing ability. Okay? Importance of self reliance or ability to work independently. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? भाई हमने अपने एस्पिरेशंस तो पाल लिया, लेकिन इसका महत्व क्या है, कोई बता सकता है कि? हाँ, बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे आप जानते हैं। नो नीड टू टेल एक्सप्लिसिटली। अब मुझे आपको इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अब इसके पॉइंट्स को आपको बताना चाहिए। ओके? पॉइंट नंबर 1, कैन एनीवन, अब पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड हियर बुलेटेड लिस्ट। इसका मैं बुलेटेड लिस्ट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो आप फीचर, जो इसका महत्व आप बताएंगे वही 1 नंबर पे होगा और मैं बताऊंगा तो 2 नंबर पे होगा। इसलिए इसको हम लोग सीखेंगे क्या, इसको कहते हैं बुलेटेड लिस्ट। ओके? सो राइट डाउन अबाउट इट। इंश्योर importance of what? Ensure greater, okay, ensure what? Greater learning। मतलब क्या होगा कि अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो क्या होगा, आपको सीखने का बहुत ही उसमें अनुभव प्राप्त होगा। कोई भी काम करेंगे, मतलब आप खुद से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको हर चीज को सीखने का, अब जैसे किसी ने मोबाइल जो बनाया होगा तो उसमें जिसको उसको सीखने का क्या होगा, अधिक मौका मिला होगा, उसके बारे में हम लोग अधिक जानते होंगे, हमसे अधिक जानते होंगे वो। ठीक है? तो कोई भी चीज जो आप खुद बनाते हैं उसमें आपकी समझ, आपकी परख अधिक होती है। क्लियर ना? तो दैट इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस। मतलब खुद से काम करने का कितना बड़ा महत्व है कि आप उसके बारे में एबीसीडी से लेकर जेड तक जानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू यू। क्लियर? ओके, नाउ राइट अबाउट इट। सो इंश्योर ग्रेटर लर्निंग। दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा है इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू चूज, इट provides the ability to choose, okay, working time. It provides the ability to choose the working time and define working mechanism. Clear? Define working mechanism. Very important point. Listen to me. Provides the ability to choose working time. अब जैसे किसी मिशन के तहत आप काम कर रहे होते हैं, क्लियर में,
तो आप क्या करते हैं, उस काम को करने के लिए स्वयं कार्य समय का निर्धारण करते हैं, और जब तक पूरा नहीं हो जाता आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, जब समय मिलता है तब काम करना शुरू करते हैं। अर्थात जब इस मिशन के तहत आप काम करते हैं और आप खुद का वर्किंग मैकेनिज्म उसमें डिफाइन करते हैं, खुद का अपना भी होना चाहिए कि हमें जैसे करना है उसको मुझे ही करना है, उसका लिए टाइम अलग से निर्धारित करते हैं और उसको करने का तरीका भी आप स्वयं डिसाइड करते हैं। क्लियर ना? तो ये क्या हुई शेड्यूल, मतलब कि वर्किंग टाइम आप स्वयं निर्धारित करेंगे और वर्किंग मैकेनिज्म मतलब आप कैसे काम करेंगे ये स्वयं आप तय करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, राइट अबाउट इट, failures and success. Okay, failures and success of, मतलब failure and success of what, failures and success of the task, of the task जो भी आप काम कर रहे हैं, of the task assigned जो भी काम आपको दिया गया है, are accounted, are accounted, are accounted by individuals, are accounted by individuals. माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि किसी भी काम को अगर जब आप इंडिपेंडेंटली करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व में हम लोग कर चुके हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं तो उसकी सफलता और विफलता के लिए हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, क्योंकि नो वन हैज असाइंड यू, नो वन हैज इम्पोज्ड यू हिज और हर विश टू डू द टास्क, मतलब आपने स्वयं अपनी इच्छा से उस काम का निर्धारण किया है, आईआईटी में जाने का, एम्स में जाने का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। तो अगर आप सफल होते हैं या फिर विफल होते हैं, इन सबों के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? हम खुद होंगे। क्लियर ना? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स creativity, it ensures what, creativity, capability, what, it ensures creativity, capability and satisfaction, now note it down man, and satisfaction among individuals. ओके, मतलब क्या हुआ कि जो काम इसके द्वारा आप स्वयं करते हैं, इसमें तीन चीजों का डेवलपमेंट क्या होता है? खुद होता है। सपोज आप आज की रात सभी लोग क्या करेंगे? रोटी पकाएंगे। आपको स्किल तो है नहीं रोटी पकाने का, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ बना बनाया खाना खाया है। अब जब पहली बार रोटी पकाने जब हम लोग जाते हैं तो कभी आटे गीले हो जाते, कभी वो टाइट हो जाते, कभी रोटियां नेपाल का और कभी भारत का और कभी अमेरिका का मैप बन जाती है। ठीक है, कभी उसमें से आधी कच्ची आधी जली हुई होती है, और फिर खाकर देखिए, फिर आप बताएंगे ओह बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि रोटी जली हुई है, राइट ना, आधी कच्ची भी है, लेकिन आप कहोगे कि ओह बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन है कि वट एवर आई हैव डन इट्स माई डिड, भाई मैंने जो कुछ भी किया है मेरा ही तो किया हुआ है। तो ये क्या होगा, आपको अंतःकरण से आपको अत्यधिक उसमें संतुष्टि मिलती है। ठीक, तो व्हाट इज दैट, अब आपकी क्रिएटिविटी, मतलब आप कितने आटे में कितना पानी रखना चाहिए था, आपका लिमिटेशन नहीं था, फर्स्ट टाइम आप गए आउट। उसके बाद क्या होगा कि हाउ टू मूव पेस्ट्री रोलर, आप पेस्ट्री रोलर को कैसे मूव कराएंगे, दैट वाज आल्सो योर टास्क, क्रिएटिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, और सब कुछ करने के बाद जब आप खाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि एक कच्ची रोटी और एक जली रोटी दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप खुद खाते हैं तो आपको ये महसूस होता है अच्छा जो बनाया मैंने बहुत अच्छी रोटी बनाई। क्लियर है? लेकिन वही रोटी जली रोटी अगर घर पे कोई आपको दे दे
थाली उठाकर 9 2 11 कर देंगे, वहां से उसको कर देंगे ना, करना मत ऐसा, ये गलत बात। ओके, तो अब क्या हुआ कि आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इसमें आपको काम करने के बाद। क्लियर? सो राइट डाउन नेक्स्ट। ओके, नोट इट डाउन, सॉरी, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है इसमें, और कोई है क्या? और कहा गया कि जो भी, अब आप जो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल्स become the asset of, individuals become the asset of what? Asset of society, country, okay, organization, you can say first ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन जाते हैं? आप एक अनमोल धरोहर बन जाते हैं। क्लियर है? एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा, स्टेट एंड एट लार्ज, व्हाट? कंट्री। क्लियर है? तो आप क्या हो जाते हैं? उस कंट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रांत का आप एक अनमोल धरोहर बन जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस किसका है? सेल्फ रिलायंस का, इंडिपेंडेंटली वर्क करने का है। ओके, नोट इट डाउन इमीडिएटली। ओके, अब कहता है कि इनहांसिंग सेल्फ रिलायंस। ओ माय गॉड, अब हम लोग इसको कैसे इनहांस करें? मतलब कि इस सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएं कैसे, कैसे बढ़ा सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? यस, 3 skills are there to enhance the ability of what? Self reliance. Okay, 3 skills are there to enhance self reliance. ओके, मतलब enhance self reliance। तो पहला कहता है क्या? सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट आर दैट? सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को पहचान। क्या मतलब हुआ? खुद को पहचान मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि आप क्या कर सकते हो, क्या करने के लायक है, और ऐसा ना हो कि बस सिर्फ इमेजिनेशन हाई हो और एक्शन जीरो हो। जब इमेजिनेशन हाई होगा और एक्शन जीरो होगा तो रिजल्टेंट भी जीरो आ जाता है। इसलिए हमारा इमेजिनेशन भी हमारे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। मतलब हमें खुद को जानना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कांट। क्लियर है? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये हमें, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर किसी बच्चा को क्लास में कुछ याद नहीं रहता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसने होमवर्क करके नहीं आया, तो कभी भी उसे दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए और उसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं आया तो नहीं आया, बस कहानी खत्म ना। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कोई एजुकेशन चल रहा हो, अर्थात जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज साथ में बैठकर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वहाँ अगर किसी बॉय को, अगर किसी लड़का को कोई प्रश्न पूछना हो तो बड़ी शर्माता है, या फिर लड़की भी। ऐसा नहीं है कि ओह माय गॉड, इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय टीचर, व्हाट माय टीचर विल थिंक एंड द रेस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स। ओके, क्या मतलब? तो यही समस्या आपकी रह जाती है और आप खुद को नहीं पहचान पाते हैं कि आप उस लोक लाज में आप अपने मन की बात को नहीं कह पाते, और जब नहीं कहते हैं तब क्या समस्या होती है आपके साथ? वो प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रह जाती है। तो इसलिए हमको खुद को पहचानना कि नहीं आता है तो पूछेंगे ना,
क्यों आए पढ़ने? पढ़ने तो इसलिए आए ना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। Having conscious knowledge, write about it. Having conscious knowledge मतलब चेतनापूर्ण, ऐसा मत सोच लेना भाई। Having conscious knowledge of your own self, of your own self. Okay, having conscious knowledge of your own self. Clear? Capabilities, feeling and oneself. Capabilities, feeling and one's own self and oneself, okay, is called what? Self awareness. Oneself या own character, you can say oneself or own character is called what? Self awareness. अर्थात having conscious knowledge, be clear about it, conscious knowledge of your own self. हमें चेतनापूर्वक, ऐसा नहीं कि लेने के बाद इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूं, हमसे सब नीचे, तो ये नहीं होगा। अर्थात कि मतलब क्या होगा कि कैपेबिलिटीज, फीलिंग, कंसियस नॉलेज होना चाहिए। और आप अपने के बारे में जब जानते हैं कि मैं क्या हूं, अपनी क्षमता को जानते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी जब जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, और मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब अगर सोचते हैं, अगर आप जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के बारे में अगर सच्ची सच्ची जानते हैं, स्ट्रेंथ क्या हुआ कि आप जिसको स्ट्रेंथ समझते हैं उसको अपना लाइफ का सिलेक्शन मानकर और उसको चयन करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वीकनेस पे पर्दा डालते हैं, डालते डालते एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप और वीक हो जाते हैं, तो ऐसा काम ना करें। मतलब क्या है कि आप उससे बचने का प्रयत्न करें। क्लियर? तो अपनी वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ में बदलने का भरसक प्रयास करना है और हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्लियर ना? तो इसलिए बी ओपन माइंडेड, खुलकर अपने आप के बारे में किसी और को अवेयर कराना, दैट इज योर व्हाट। अगर मैं अपनी कमी छुपा लूँ, मैं आपसे ना बोलूँ, आप सपोज यू आर माई डॉक्टर, देन व्हाट वुड हैपन? कैन आई गेट क्योर? नो, कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए पहला क्या हो गया? सेल्फ अवेयरनेस। बिकॉज कैरेक्टर, बिकॉज एवरीबडी नोज, you can write it, everybody knows his or her strength and weakness, strength and weakness. I hope it's a simple way, सब लोग जानते हैं मेरी अच्छाई क्या है, मेरी कमी क्या है। अब जैसे किसी को मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया था, उसका मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, राइट, फिर भी हम उसे पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसे बोलेंगे तो सारा वर्क करके लाता भी है, लेकिन अपनी कमी को नहीं बताता कि हमें आता है कि नहीं। हाँ सर, हाँ हो जाएगा, बट अगर आप उसे दे दो होमवर्क करने के लिए तो सारा का सारा क्या करेगा, प्रिंट आउट निकाल के ला के रख देता है। व्हाट इज दिस? तो दैट इज वीकनेस। तो हमें वीकनेस को नहीं छुपाना, और हम अपनी, मेरी कमी क्या है, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना खराब हूँ, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्लियर ना? चलिए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ अवेयरनेस। ओके, राइट डाउन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट? मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट इज दैट? सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेल्फ मोटिवेशन।
सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन? अगर आपके अंदर कुछ करने की खुद से अगर आप प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लियर? तो उसी को हम लोग कहते हैं अपने आप से कुछ करने के अंदर जो आप, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट? इसके लिए बहुत ही सुंदर सा वर्ड बना हुआ है, मालूम है आपको? तो मैं भी नहीं बताऊं, क्यों भाई? क्लियर? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। मतलब विदाउट पीयर प्रेशर, विदाउट फैमिली प्रेशर, अगर आपने जो कुछ भी करने का निर्णय कर लिया है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? सेल्फ मोटिवेशन। आप दूसरों को देखकर अगर नकल कर रहे हैं, इट्स नॉट सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है? आपको खुद से कुछ करने की जो इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सो राइट अबाउट इट। It is an inner urge, oh my god, inner urge to do something for yourself. ओके, मतलब क्या हो? आपको अपने अंदर से अपने खुद के लिए जो कुछ करने की जो अभिलाषा होती है, जो तमन्ना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी का नाम है क्या? सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर? खुद से करने के लिए। ओके, नोट इट डाउन मैन, नोट इट डाउन। For yourself, you can also say that without any, you can also write it without any external pressure, without any external pressure. Okay, without any external pressure. क्लियर? मतलब बिना किसी के दबाव में आकर जब आप खुद के लिए कुछ करने का सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट? सेल्फ रेगुलेशन। दिस इज द लास्ट पॉइंट। नोट इट डाउन, सेल्फ रेगुलेशन। क्लियर? ये क्या है हमारा? सेल्फ रेगुलेशन। मतलब कि किसी काम को आदत में लाना, मतलब सेल्फ को रेगुलेट करना, क्या कहलाएगा? मतलब परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम अपने कार्य से अटल रहेंगे। जैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाकर डालता हूँ, क्यों? तो मैं अपने डिसाइड कर चुका हूँ कि अगर कोई भी कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनके लिए हम दूसरे मीडिया का सहारा लेकर उन्हें पढ़ाने का हम प्रयत्न करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ रेगुलेशन। ओके, नाउ it guides independent individuals. It guides independent, हमें किसी ने कहा नहीं, independent individuals. Okay, independent individuals, as it helps them consider long-term consequences. Individuals, as it consider long-term what? Long-term consequences. Okay, note it down, long-term consequences, rather than just transient feeling, rather than just transient feeling. Oh my God, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? ये गाइड करता है किसको? किसी भी इंडिविजुअल को
कंसीडर इट एज अ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, मतलब क्या हुआ कि आपको इसका परिणाम तुरंत दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी आपने शुरू किया और अभी आप आसमान छूने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभी आपने एडमिशन लिया और आप पीएचडी हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्लियर? तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। आपको सेल्फ को अपने क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना पड़ेगा वहां पे। देन आप क्या करेंगे? इट लीड्स टू ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट लीड्स टू ए it leads to a responsibility and value driven behavior and a value driven behavior. Okay, that is the end of your self management. Okay, ये सेल्फ मैनेजमेंट का हमारा लास्ट टॉपिक था, मैनेजमेंट। ओके, एंड ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। मैंने क्या बताया आपको भाई? मैंने ये कहा क्या कि सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन इट मीन्स व्हाट? मोल्ड योर सेल्फ टू डू द टास्क। किसी काम को करने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ता है? जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या अभी आप 10th के स्टूडेंट हो, क्लियर ना? तो सभी आदमी क्या रैंडमली आप लोग आकर 10th में एडमिशन ले लिया था क्या? नहीं। क्या हुआ कि आप सबसे पहले नर्सरी क्लास में आपने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोग ग्रेजुअली क्या हुआ? क्लास प्रमोट करते गए, नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, तो व्हाट इज दैट? तो इट इज ए लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस मैन ना। अभी आपकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? नहीं, अभी आपको और पढ़ना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका इसका प्रतिफल क्या होगा? बाद में मिलने वाला है। ओके, तो उसके बाद मैंने बताया क्या कि यही है क्या? इनहांसिंग सेल्फ। तो सबसे पहली बात 3 पॉइंट याद रखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। क्या कहा कि consequences rather than just transient feeling। मतलब अभी आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी क्या? पढ़ाई शुरू कर दिया, सोचा डॉक्टरेट हो जाऊं, संभव है क्या? संभव ही नहीं है, है ना? लेकिन ये क्या बनाता है? आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है। आपको सुबह शाम जब भी समय मिलता है आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, एक स्वाध्याय करने का एक आदत डालने का प्रयत्न करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट? इनहांसिंग सेल्फ रिलायंट। ओके, सेल्फ रिलायंस means ability to work independently. Clear man? That's all about your self management. In the next class we will start what? Entrepreneurship. Okay, now take care and goodbye.